अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं डेरा गाजी खान। जानेंगे यहां का नीट क्लीन ग्रीन पाकिस्तान बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंचे हैं डेरा गाजी खान और डेरा गाजी खान के अंदर इस वक्त यहां पर वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से जो है वो आउटसोर्सिंग देखने में आई है और पूरे पंजाब भर में हम देख रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो इस वक्त आउटसोर्स कर दिया गया। तो इस वक्त मेरे साथ जो है वो डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखने वाले MP हनीफ खान पतावी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं अपने शो। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं रोही की टीम को डेरा गाजी खान आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ साहिबा के विजन के मुताबिक जो है वो वेस्ट कलेक्शन के लिए आउटसोर्सिंग का अमल जो है वो किया गया, तो कैसे देख रहे हैं कि डेरा गाजी खान के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कितना काम कर रहा था और अब सुथरा पंजाब मुहिम जो चल रही है उसके तहत अब वेस्ट मैनेजमेंट क्या करने जा रहा है? जी थैंक यू वेरी मच जी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा के पंजाब की आवाम की बेहतरी के लिए कई बेहतरीन इनिशिएटिव हैं, जिनमें मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन जो इनिशिएटिव है वो सुथरा पंजाब है। सुथरा पंजाब अगर मैं बात करूँ अपने डेरा गाजी खान डिवीज़न की, तो पहले वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो हदूद है डेरा गाजी खान की, वहाँ पे सिर्फ ये ऑपरेशनल थी, काम कर रही थी। अब वज़ीर आला की हिदायत के ऊपर पूरे डिवीज़न में डेरा गाजी खान में 6 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, जिनमें डेरा गाजी खान है, मुजफ्फरगढ़ है, राजनपुर है, इसी तरह 2 नए अजला बने हैं हमारे कोटद्दू और तौसा। 6 टोटल यानी कि अजला बनते हैं और इनकी 16 तहसीलें हैं। 6 अजला और 16 तहसीलों के तकरीबन 78 अरब रुपए के 4 साल के जो फंड्स फराहम किए गए हैं, टेंडरिंग हो चुका है और इसका जो वर्क है वो डेवो एक कंपनी है जो मेरे ख्याल में पहले लाहौर में भी वेस्ट कलेक्शन का काम कर चुकी है और बड़े एहसन तरीके से उन्होंने काम किया है, तो उनको वर्क अवार्ड हो चुका है और फील्ड में एक्टिविटी उनकी शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। हमारे पिछली प्रैक्टिस यही रही है कि शहर हूँ या देहात हूँ, यहाँ हफ्ता हफ्ता तक लोगों का जो कचरा है वो नहीं उठाया जाता था, सफाई प्रॉपर नहीं होती थी। तो वज़ीर आला के इस इक़दाम से ना सिर्फ शहर भर के देहातों में, गाँव में, कस्बों में भी आपको सफाई नज़र आएगी और डेली बेस के ऊपर जो कचरा है वो उठाया जाएगा जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फिर अगर इसे आउटसोर्सिंग ही करना था तो फिर ये गवर्नमेंट के इदारे बनाने की ज़रूरत क्या थी? फिर शुरू से ही इसे आउटसोर्स कर दिया जाता ताकि फिर जो इदारे हैं उन्हें मुफ्त के अंदर जो तनख्वाहें फिर दी जा रही हैं, एक किस्म का बोझ जो है वो बजट का जो उनके ऊपर डाला जा रहा है, वो फिर क्यों डाला जा रहा है? देखिए माज़रत के साथ, आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को अगर देखें पूरे पंजाब की, तो जिस तरह उनकी कारकर्दगी आपके सामने है, सीवरेज के मसाइल हैं। मैं समझता हूँ ये जो वेस्ट मैनेजमेंट बनाया गया एक बेहतरीन इदारा है, वो बेहतरीन तरीके से वो काम कर रहा है, जिसकी मिसाल है कि आप बहावलपुर में इसका मॉडल कामयाब रहा है, लाहौर में, मुल्तान में, इसी तरह डेरा गाजी खान में हमारा जो डिविजनल हेड क्वार्टर है यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रही थी। तो जब इसको आउटसोर्स किया गया तो उसके रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से आए। तो मैं समझता हूँ कि आउटसोर्स का जो मॉडल है वो कामयाब मॉडल है और इस मॉडल को दूसरे ख़ास तौर पे सेहत का जो शोबा है उसमें भी इसको मेरे ख्याल अप्लाई करना चाहिए, तो इसके रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इससे पहले जब आउटसोर्सिंग से पहले वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर काम कर रही थी, तो क्या समझते हैं कि यहाँ के DC जो है वो प्रॉपर चेक बैलेंस क्यों नहीं कर रहे थे? और उसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट के MD भी होंगे यहाँ पर, क्या वो चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहे थे अपने अमले पर, कि जिस वजह से मरीम नवाज़ साहिबा को पूरे पंजाब भर में जो है, ख़ास तौर पर डेरा गाजी खान की बात करते चले, कि उन्हें आउटसोर्सिंग की ज़रूरत पड़ी? देखिए बात है फोकस की। पहले कभी ये फोकस ही नहीं रहा सुथरा पंजाब या सफाई के लिहाज से, पहले किसी गवर्नमेंट का इस तरह फोकस ही नहीं रहा जिस तरह वज़ीर आला साहिबा ने फोकस किया है, उसके लिए प्रॉपर फंड्स फराहम किए। तो वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि परमानेंट यहाँ पे
उनके पास 2 से 3 चार्ज हैं। इस वक्त मेरे हमारा जो सीओ वेस्ट मैनेजमेंट है उनके पास सीओ एमसी कोटछुटा का भी चार्ज है, उनके पास ज़िला कौंसल का भी चार्ज है। तो वेस्ट मैनेजमेंट जब एक डिविजनल लेवल की सीट हो गई है तो एक ही चार्ज होना चाहिए, तो बाकी ये 2 चार्ज किसी और बंदे के पास होने चाहिए, तो उससे सफाई की सूरत हाल और मॉनिटरिंग ज़्यादा बेहतर हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जहाँ पर सुथरा पंजाब चल रहा है और ये वेस्ट मैनेजमेंट को आउटसोर्स भी किया गया है, हमने ये भी एक चीज़ देखी है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली माहौल जो है वो हमें यहाँ पर ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा। हालिया दिनों के अंदर हमने देखा कि फ़िज़ा बहुत ज़्यादा आलूदा भी रही है। तो इसके लिए सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जो है यहाँ के इंतज़ामिया और आपने क्या ऐसा कार्रवाइयाँ की हैं जिससे फ़िज़ा जो है वो बेहतर हो सकती थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी, पिछले 1.5 महीने से मौसम क्लियर हो गया। एक बारिश हुई उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पहली दफ़ा है कि इन्वायरमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है उनने कार्रवाइयाँ की हैं, जिससे इसके 2 से 3 मैं समझता हूँ जो मेन असबाब हैं। एक तो हमारे जो किसान हैं जो फसलों की बाकियात को आग लगाते हैं, एक जो इंडस्ट्री होती है जो धुआं छोड़ती है, एक तीसरा जो हो गया वो हमारी जो ये गाड़ियाँ हैं इनकी सही अगर मेंटेनेंस नहीं होती, या ट्रैफिक पुलिस या दूसरे डिपार्टमेंट सही काम नहीं करते तो ये जो धुआं छोड़ती है इससे हमारी फ़ज़ा पोल्यूटेड होती है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से भरपूर कार्रवाइयाँ भी की हैं जो किसान बाकियात, बल्कि मैं समझता हूँ कि पंजाब में पहली दफ़ा जो एक मशीनरी इंपोर्ट की गई है ताकि किसान अपनी फसलों की बाकियात को आग ना लगाएं, उससे उनकी बाकियात को ख़त्म किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, बारिश हो गई और से मौसम, लेकिन ये कार्रवाइयाँ मुस्तकिल बुनियाद पे होनी चाहिए। अभी आपने एनवायरनमेंट की बात की है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया, मगर देखने में ये आ रहा है कि आपका एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के पास एक तो नौकरियों का फुकदान है, बंदे नहीं है, मैन पावर कम है, दूसरा ये कि 2 अजला को एक डिप्टी डायरेक्टर दिया हुआ है, तो ये इतना फुकदान किस लिए? देखें, इस वक्त मेरे ख्याल मरियम औरंगज़ेब साहबा के पास पोर्टफोलियो उनका फोकस है इसके ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर हमारे लाहौर और मुल्तान ये 2 अजला थे जहाँ पे एयर इंडेक्स रेट बहुत हाई था, तो वहाँ के ऊपर उन्होंने जो सीटें वेकेंट थी वो भी फिल किए, नई असामियाँ भी पैदा की गई हैं, और मैं देख रहा था पहली दफ़ा है कि इनको नई गाड़ियाँ भी फराहम की गई हैं ताकि इनको पेट्रोलिंग में आसानी हो, और ख़ास तौर पे जो वो इंडस्ट्री जो धुआं छोड़ रही थी, जो हमारे माहौल को ख़राब कर रही थी, उनके खिलाफ चालान किए गए। मैं डेर मुल्तान में 30 से ज़्यादा भट्ठों को सील किया गया। इसी तरह डेरा गाजी खां में जो भट्ठे थे जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे नहीं आए थे उनको गिराया गया है पहली दफ़ा। तो गवर्नमेंट पंजाब भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी इस फील्ड में मज़ीद काम करने की गुंजाइश है। अच्छा सर, मैं अभी आ रहा था डेरा गाजी खान में, मैं सड़कों के अतराफ़ भी देख रहा था कि गंद वैसे का वैसा मौजूद है। जगह जगह लोगों ने कूड़े दानों के बजाय एक ढेरियों टाइप जो है वो कूड़े बनाए हुए हैं, तो ऐसा क्यों है यहाँ पर? कि क्या यहाँ पर इंतज़ामिया ने कोई कूड़ेदान वगैरह कोई प्रॉपर जगह नहीं मुख्तस की हुई? देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ पे एक आवाम की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अरबों रुपए फराहम कर रही है वेस्ट मैनेजमेंट को सफाई के लिए, तो वहाँ पे हमने कूड़ादान तो रख दिया है, लेकिन जब वो कचरा फेंकेंगे तो कचरा आपको कूड़ेदान के साइडों पे नज़र आएगा। यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन भी इंशाल्लाह हम चलाएंगे। आपकी मेहरबानी कि आप आज वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें अपनी आवाम को, ख़ास तौर पर डेरा गाजी खां की आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वेस्ट मैनेजमेंट वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के ऊपर DC साहिबान सारे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आपके शहर की एक एक गली को साफ़ करने का अज़म है हमारा। जी, तो नाज़रीन, आपने बात सुनी और इनका यही कहना है कि हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं, जाहिर सी बात है, बीइंग अ सिटीज़न हमें भी कुछ सोचना चाहिए, कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि जब इंतज़ामिया जो है आपको एक चीज़ प्रोवाइड कर रही है तो उस कंटेनर्स के अंदर जो है वो गंद और कूड़ा जो है वो डाला जाए, ना कि रोड के अतराफ़ में फेंक कर उसे और मज़ीद गंदा किया जाए। मज़ीद आगे चलेंगे। नाज़रीन, अभी भी मेरे साथ MP साहब मौजूद हैं और उनसे मज़ीद बात कर रहे हैं। अच्छा सर,
ये बताइएगा, हम एक चीज़ ये भी नोट कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो, आपने अभी बताया कि जी उनका फ़र्ज़ बनता है कूड़ेदान में फेंकना, मगर दूसरी जानिब इंतज़ामिया की लैकनेस भी हम देख रहे हैं। इंतज़ामिया की लैकनेस वो ये देख रहे हैं कि कूड़ा भर जाता है मगर उठाते नहीं हैं। तो इस हवाले से क्या कोई सख्ती भी की गई है आपके यहाँ पर डेरा गाजी खान में, या आपने कोई जाकर मीटिंग्स वगैरह की हो सीओ से या डीसीओ से इस हवाले से? देखिए जी, इसके ऊपर पूरा फोकस है। कमिश्नर साहब, डीसी साहब और सीओ जो वेस्ट मैनेजमेंट है, यूसी लेवल के ऊपर टीमें बना दी हैं जिसमें तमाम पार्लियामेंटेरियन, और पहली दफ़ा है कि फ्राइडे वाले दिन 27 दिसंबर को इसके ऊपर सूबाई असम्बली में एक खसूसी इजलास रखा गया है जिसमें हमने अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लिया है। ये इस सफाई मैं समझता हूँ कि सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, अपोजिशन में तमाम तबकों की ज़िम्मेदारी है, जिसमें हम अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं कि वो भी आएँ, निशानदेही करें कि जहाँ पे अगर आपको कोई कचरा नज़र आए, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई वीकनेस है, यहाँ पे कोई कमज़ोरी है, जहाँ पे अमला सही काम है, उसकी निशानदेही करें। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ स्पीकर अहमद ख़ान साहब का कि उन्होंने 27 तारीख को सूबाई असम्बली में एक सेशन रखा हुआ है जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट के तमाम MPAs को सुथरा पंजाब के ऊपर ब्रीफिंग दी जाएगी, और इंशाअल्लाह तमाम पार्लियामेंटेरियन, तमाम DCs एक आगाही मुहिम भी चलाएंगे कि हम आपको पंजाब को साफ़ सुथरा बना के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। शायद अगर मैं बात करूँ डेरा गाजी खान के लिए 6 अरब रुपए के फ़ंड फराहम किए गए हैं, 6 से 8 रोड यहाँ पे बन रही हैं। तो इंशाअल्लाह अगले 6 महीने में, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ अपने डिवीज़न डेरा गाजी खान की, मैं बात करूँ ज़िला डेरा गाजी खान की, अपने हल्के सिटी डेरा गाजी खान की, तो आपको ये टूटी फूटी सड़कें हैं वो इंशाअल्लाह बेहतरीन सड़कें नज़र आएंगी और सफाई का निज़ाम बेहतरीन नज़र आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, अब ग्रीन विजन के हवाले से भी बात करते चलेंगे, क्योंकि सफाई के अंदर जो है वो ग्रीनरी का भी बड़ा हाथ होता है। तो ग्रीन विजन के तहत ग्रीन पाकिस्तान, ट्री पाकिस्तान मुहिम जो है वो भी चलाई गई है, मगर मैं जब डेरा गाजी खान में आता हूँ तो यहाँ मैं देखता हूँ कि ना तो कोई एज सच प्रॉपर यहाँ पर डेकोरेशन की गई है, ना कोई दरख्त इतने ज़्यादा मौजूद है, अगर कोई है तो वो भी इस वक्त मरने की कगार पर आए हो, जैसे कि उसकी देखभाल ना की गई हो। तो इसके हवाले से क्या कर रहे हैं आप? देखिए जी, PHA फाल है डेरा गाजी खान में, और वज़ीर आला पंजाब का ये ख्वाब है कि उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में PHA बनाना है। अभी तक मैं डिवीज़नल लेवल के ऊपर PHA काम कर रहा है। बात करूँगा डेरा गाजी खान की, तो ये मानका कैनाल आपने देखा होगा, इसके दोनों अतराफ दरख्त लगाए गए हैं जो ग्रीन हो चुका है। शहर में 6 पार्क्स हैं और 6 के 6 पार्क्स आपको ग्रीन नज़र आएंगे। जब आप एंट्री पॉइंट पे आए हैं पाकिस्तान चौक पे, डेरा गाजी खान पे जहाज़ चौक भी जिसको हम कहते हैं, एक खूबसूरत चौक बनाया गया है। PHA का फोकस है, DC साहब का ख़ास तौर पे ऊपर, यहाँ पे DC हमारे जो खालिद उस्मान साहब हैं उनका वेस्ट मैनेजमेंट और PHA के ऊपर ख़ास तौर पर फोकस है। मैं देख रहा होता कि हर दूसरे दिन वो पार्क का और चौकों का विज़िट कर रहे होते हैं, जो कर्व स्टोन है उनको पेंट किया जा रहा है, दरख्त लगाए जा रहे हैं, और जितने हमारे शहर के एग्जिस्टिंग जो 6 से 7 पार्क हैं, जो बड़े पार्क हैं, छोटे 8 से 10 पार्क हैं, तमाम पार्क में आपको प्रॉपर उनकी कटिंग नज़र आएगी, ग्रीनरी नज़र आएगी। कि पार्क्स में हमने ये भी देखा कि बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले वहाँ पर फराहम नहीं किए जाते, फिर प्रॉपर जो घास है वो नहीं काटी जाती, और देखने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पर बच्चों के लिए और लोगों के लिए जो साफ़ पानी भी फराहम नहीं किया जाता। तो सुथरा पंजाब मुहिम में तो ये सब चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो इसके ऊपर किस तरीके से काम किया जा रहा है? आप अपने बेहतरीन निशानदेही की है कि सुथरा पंजाब ये नहीं कि सिर्फ हमने गली मोहल्ले साफ़ करना है, बल्कि हमने अपने शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाना है। तो इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट विज़िट पे डेरा गाजी खान आएंगे तो आपको हमारे जो पार्क्स हैं वो भी ग्रीन नज़र आएंगे, और क्लीन एंड ग्रीन डेरा गाजी खान इंशाल्लाह नज़र आएगा। अच्छा सर, इसी के साथ साथ अभी आपने बात की कि टूटी फूटी सड़कों के हवाले से, तो सर मैं जब आ रहा था अभी, तो हमने एज सच कोई प्रॉपर रूट मैप्स नहीं देखे यहाँ पर, कोई गाइडेड लोगोज़ नहीं देखे जिस तरीके से तरक्याती शहरों के अंदर होता है। और फिर दूसरी चीज़, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमें ट्रैफिक सिग्नल्स नज़र नहीं आए, जो कि हादसात का शिकार बनता है। टूटी सड़क से ज़्यादा तो लोग जो है वो हादसात का शिकार इसी वजह से बनते हैं कि कोई रॉन्ग साइड से आ रहा होता, कोई राइट साइड से आ रहा होता। तो इस हवाले से कितना फोकस किया जा रहा है डेरा गाजी?
बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की कि पहले भी हमने डीसीसी की मीटिंग में हाईवे डिपार्टमेंट को ये निशानदेही की है कि ट्रैफिक सिग्नल, ख़ास तौर पे जो लोग बाहर से आ रहे होते हैं, लोकल बंदों को तो पता होता है कि किस रूट से जाना है, तो बाहर से ट्रैफिक सिग्नल बहुत ज़रूरी हैं। ट्रैफिक सिग्नल इंशाल्लाह लेकिन शहर क्योंकि हमारा डेरा गाजी खान उस तरह का नहीं है जिस तरह आपका मुल्तान या लाहौर है, जो हमने ख़ास तौर पे प्लानिंग की थी कि ट्रैफिक चौक एक चौक है, अगर वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जाएं तो उससे ये था कि ट्रैफिक ज़्यादा ब्लॉक रहेगी। तो ट्रैफिक पुलिस में नए डीएसपी साहब आ गए हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, जो हमारा मानका कैनाल है, यहाँ पे जब स्कूल में छुट्टी होती थी उस टाइम पे ट्रैफिक काफ़ी ब्लॉक हो जाती थी, तो हमने 3 नए यू टर्न जो तकरीबन कोई 34 करोड़ रुपए की स्कीम थी, जिसमें 2 यू टर्न बन चुके हैं और तीसरा आखिरी जो यू टर्न है वो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के सामने बन रहा है, तो इससे ट्रैफिक के मसाइल में काफ़ी हद तक कमी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और चीज़ हम ये भी देख रहे थे कि लोगों के, अब अगर आप कार्डियोलॉजी की बात भी की आपने, तो हेल्थ के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। उस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? हेल्थ को किस तरीके से देखा जा रहा है डेरा गाजी खान में? जी, डेरा गाजी खान में हमारे 2 एक प्रोजेक्ट हैं जो ऑन गोइंग है। एक है मदर एंड चाइल्ड, एक है ओपीडी एंड एमरजेंसी ब्लॉक, जिसके लिए कुछ फ़ंड रिलीज़ हो गए हैं। इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि कमिंग बजट में बाकी फ़ंड इसके रिलीज़ हो जाएंगे और अगले 6 महीने में हम इंशाल्लाह जो मदर एंड चाइल्ड है तकरीबन वो 400 बेड का हॉस्पिटल है, और ओपीडी एंड एमरजेंसी ब्लॉक जो 4 बिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है, और डेरा गाजी खान में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल फंक्शनल है, और आपको वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो इस वक्त आपको RIC रावलपिंडी में मिल रही हैं या पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में मिल रही हैं। इसी तरह टीचिंग हॉस्पिटल में भी अब कोई भी पेशेंट यहाँ से रेफ़र नहीं किया जाता, तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। डेरा गाजी खान के लोगों का एक मुतालबा है यहाँ पे कि कैंसर हॉस्पिटल, कि DG खान ये डिवीज़नल हेडक्वार्टर है, और डेरा गाजी खान डिवीज़न में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट कैंसर के पेशेंट वो डेरा गाजी खान डिवीज़न में है। तो मैं वज़ीर आला पंजाब से हमने तमाम पार्लियामेंटेरियन ने दरख्वास्त की है कि आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी मैं दोबारा ये बात दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि डेरा गाजी खान में इस वक्त कैंसर हॉस्पिटल की अशद ज़रूरत है। गो के वज़ीर आला की हिदायत के ऊपर एक वार्ड अभी फंक्शनल कर दिया गया है, जिसमें केमोथेरापी भी हो रही है और कैंसर के मरीज़ों को मेडिसिन भी फराहम की जा रही हैं। तो मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह के कमिंग बजट में वज़ीर आला पंजाब डेरा गाजी खान की आवाम को कैंसर हॉस्पिटल का तोहफ़ा भी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये तोहफ़ा तो अब आके देंगे। हमने एक चीज़ देखी है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम जो हैं वो यहाँ से निकले हैं, जिसमें सदर पाकिस्तान यहाँ से रहे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ से रहे, गवर्नर 2 बार यहाँ से रहे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब नासिर खोसा साहब भी यहाँ से थे। ऐसा क्यों नहीं किया जा सका कि डेरा गाजी खान को आगे प्रमोट करते वो लोग सारे, ना कि डेरा गाजी खान जो है वो अब भी पसमानदगी में जी रहा है? बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन ये बदकिस्मती है कि डेरा गाजी खान को हर दौर में बड़े बड़े ओहदे मिले, लेकिन ये लोग डेरा गाजी खान से जीत जाएं या हार जाएं, ये आपको मिलेंगे या लाहौर मिलेंगे या इस्लामाबाद मिलेंगे। उन्होंने मुड़ के अपने हल्के का हाल ही नहीं पूछा कि हल्के के क्या मसाइल है, वो या इस्लामाबाद में मसरूफ़ हो गए या लाहौर में मसरूफ़ हो गए। अच्छा सर, लास्ट में ये कि क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी आवाम को सुथरा पंजाब मुहिम और ग्रीन विजन के तहत जो इस मुहिम चल रही है? जी, डेरा गाजी खान की आवाम के लिए मेरा यही पैगाम होगा, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपके शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है, लेकिन जब तक आप इस मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे उस वक्त तक हम कामयाब नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डेरा गाजी खान की गयूर आवाम क्लीन एंड ग्रीन सुथरा पंजाब बनाने में हमारे शाना बशाना साथ होगी। इंशाल्लाह ये शहर हमारा है, हमने अपने शहर को मिल के क्लीन एंड ग्रीन बनाना है। शुक्रिया जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो नाज़रीन आपने बात सुनी, और मिलकर ही हमें ग्रीन बनाना है, इसे क्लीन बनाना है। मुल्क हमारा, शहर हमारा और यहाँ के लोग भी हमारे, और हम मिलकर ही पाकिस्तान को कामयाब बना सकते हैं, क्लीन एंड ग्रीन बना सकते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिप्टी कमिश्नर
डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद, उनसे बात करेंगे कि जानेंगे कि ये सुथरा पंजाब मुहिम जो मरीम नवाज साहिबा की तरफ से चलाई जा रही है उससे अवाम कितनी मुस्तफ़ीद हो चुकी है और कितनी होने जा रही है, आगे क्या प्लान्स हैं, किस तरीके से डेरा गाजी खान को साफ़ सुथरा किया जाएगा, किस तरीके से नीट एंड क्लीन विजन जो है और ग्रीन विजन जो है मरीम नवाज साहिबा का वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। जानेंगे आज के हवाले से इस बारे में कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम करते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि सुथरा पंजाब मुहिम मरीम नवाज की तरफ से क्या है ये? जी देखें, सुथरा पंजाब प्रोग्राम गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसके तहत गवर्नमेंट ने ना सिर्फ ये पंजाब की तारीख़ में पहली दफ़ा बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा शहरों के साथ साथ गाँव में भी सफाई सुथराई का एक मरबूत निज़ाम बनाया है। इस प्रोग्राम के तहत हमारी जितनी यूसीज़ हैं, जिस तरीके से अगर मैं डेरा गाजी खान की मिसाल दूं तो हमारे पास 115 यूनियन कौंसल्स हैं। उन यूनियन कौंसल्स में मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत का जो काम है वो मुकम्मल कर दिया गया है और हर गांव में जो है वह सफाई सुथराई का काम जारी है। इसके तहत गवर्नमेंट जो है पूरे पंजाब को वो बिल्कुल साफ़ सुथरा करना चाहती है और मेरे ख़्याल में ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें आप इसका अगर ज़िला डेरा गाजी खान में आप देखें तो इसका आपको रिज़ल्ट अब नज़र आना शुरू होता है। तो ये एक सफाई सुथराई का एक तरीक़ेकार है जिसको सुथरा पंजाब का नाम दिया गया है। सर, यू आर द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसकी हैसियत से इससे पहले मुहिम से पहले ये बताइएगा कि क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट फाल नहीं था जो कि तमाम यूनियन काउंसिल्स में काम कर रहा हो, देही इलाकों में काम कर रहा हो, जैसे दूसरे शहरों के अंदर काम कर रहे थे? इससे पहले देखें, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारा जो इदारा है ये इसकी जो यूसीज़ हैं, यूसीज़ लेवल पे थोड़ा बहुत काम होता था, लेकिन यूसीज़ के पास इतने फ़ंड्स नहीं थे कि वो इस तरीके से बड़े पैमाने पे गांव में सफाई सुथराई या सैनिटरी का काम करवा सकें। ज़िला कौंसिल कुछ ना कुछ हद तक इसमें ज़रूर अपना रोल अदा करती थी, लेकिन सिवाय शहरों के देहातों पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं था। ये पहली दफ़ा हुआ है कि शहरों के साथ साथ हमारे देहातों में भी जो है वो ना सिर्फ मशीनरी दी गई है बल्कि वहाँ पे काफ़ी लोग जो सैनिटरी इंस्पेक्टर जिनको या सैनिटरी वर्कर्स बोलते हैं, जिस तरह डेरा गाजी खान में हमने 10-10 लोगों को हायर किया है यूसीज़ पे, तो अब हर यूसी के हर गांव में हर हफ्ते में इस वक्त काम जारी है, जो कि पहले गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से पॉसिबल नहीं था। ये बताइएगा कि अब आउटसोर्सिंग की जा रही है, तो इस आउटसोर्सिंग के बारे में क्या कहेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी आउटसोर्सिंग की? जब क्या हुकूमत के पास वसाइल नहीं थे, क्या ज़िला इंतज़ामिया के पास फ़ंड नहीं थे, कि जिसकी वजह से हुकूमत को ये इनिशिएटिव लेना पड़ा कि एक पूरे डिपार्टमेंट को आउटसोर्स करना पड़ा? अच्छा, देखिए, कई दफ़ा ये हमने देखा गया है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर के साथ जब प्राइवेट सेक्टर को हम मिला के चलते हैं तो उससे एफिशिएंसी बढ़ती है और इसी तरीके से सुथरा पंजाब में भी ये देखा गया है। आप देखें कि लाहौर में हमारे पास मिसाल है, वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ या किसी जो एक थर्ड पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने जब सर्विसेज को आउटसोर्स किया तो लाहौर की सफाई सुथराई में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई। इसी तरीके से क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतने वसाइल थे नहीं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी इसमें काम कर रहा था, तो गवर्नमेंट ने भी प्राइवेट सेक्टर की जो एक्सपर्टीज़ है उनसे फ़ायदा उठाना बेहतर समझा और जितने भी हमारे 9 डिवीजन्स हैं वहाँ पे इस वक्त जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उनका क्या अमल में आ चुका है और वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आगे थर्ड पार्टी के साथ एक आउटसोर्सिंग मॉडल पे जिसमें वो अपने बंदों को भी हायर करेंगे, अपनी मशीनरी को भी लेके आएंगे और उसको प्रॉपर जो एक सफाई का निज़ाम है उसको इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर करेंगे। अच्छा, तो इससे पहले तहसीलों के अंदर अगर हम बात करते चले या यूनियन काउंसिल्स के अंदर भी अगर बात करते चले तो उसमें फिर सफाई सुथराई का निज़ाम लोग खुद करते थे या गवर्नमेंट भी उसमें अमल दखल अपना दिखा रही थी, अपना रोल प्ले कर रही थी? पहले सिर्फ जो हमारे पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस या म्यूनसिपल कमेटीज़ थे या जिनको अर्बन एरियाज़ बोलते हैं वहाँ पे तो प्रॉपर मैकेनिज़्म था, वहाँ पे सफाई सुथराई होती थी, लेकिन जो हमारे दही इलाके थे जो ज़िला कौंसिल या यूसी यूनियन काउंसिल्स के अंडर थे वहाँ पे सफाई सुथराई नहीं होती थी और अरसा दराज से वहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए थे, कूड़ा करकट जमा हो चुका था, नालियाँ जो है ओवरफ्लो कर रही होती थी। होता ये था कि कोई अगर किसी का कोई जान पहचान होती थी वो म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से वक्ती तौर पे कोई मशीनरी या बंदे हायर करके अपने इलाके को साफ़ करवा लेता था, अपने गांव को साफ़ करवा लेता था, लेकिन उसका कोई मरबूत निज़ाम नहीं था कि जिससे एक इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं था कि ऑटो पे उसकी सफाई हो जाए। अब इसी चीज़ को बेहतर किया गया है कि देहातों में भी वही जो एक अर्बन सेटअप है उसको वहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जाहिर सी बात है कि ज़िला काउंसिल हो या वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हो, जो भी आपके यहाँ पर कंपनियाँ काम कर रही हैं उनके पास अपनी गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई मशीनरीज तो होंगी। अब ये आउटसोर्स कर दिया गया,
अब ये बताइएगा क्या ये जेबी करके चलेंगी मशीनरीज, या जो आउटसोर्स वाली कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वो अपनी परचेज करके इसमें ऐड ऑन करेगा? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें दोनों चीज़ें हैं। जो हमारे पास गवर्नमेंट के पास मशीनरी प्लस HR है, वो दोनों हमने थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया है, वो दोनों की सर्विसेज यूटिलाइज़ कर सकता है। उनकी आगे पेमेंट का जो मैकेनिज़्म है वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा। हमारे पास जितनी मशीनरी है, जो इन्वेंट्री है, जो हमने इनके साथ एग्रीमेंट किया है, वो उस एग्रीमेंट के तहत इनको हैंडओवर कर दिए थर्ड पार्टी को। इसी तरह अगर वो हमारी HR को लेना चाहें तो हमने वो भी ऑप्शन दी है, लेकिन अगर वो अपनी HR को भर्ती करना चाहें तो वो बिल्कुल उसके लिए बाइख्तियार हैं। तो इसी मॉडल के तहत, मतलब ये एक मिक्स मॉडल है जिसके तहत वो हमारी मशीनरी भी ले सकती हैं और हमारी HR भी ले सकती हैं, और इसके साथ अगर उनको लगता है कि मशीनरी और HR कम है तो नई मशीनरी और HR भी हायर कर सकती हैं। अच्छा सर, इसी के साथ साथ ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि गोश्त मुलाजमीन बहुत रहे, जिसकी वजह से एक तो हुकूमत के बजट पर भी बोझ पड़ते रहे हो, और दूसरा काम भी नहीं होता रहा। तो इस हवाले से बीइंग अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की बचत किस तरीके से करवा सकेंगे आप? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। गोश्त मुलाजमीन की वजह से करके गवर्नमेंट एक्सचेकर का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता रहा है, और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, या अभी भी अनफॉर्चुनेटली ये गोश्त मुलाजमीन एग्जिस्ट करते हैं जिनके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती है, और जैसे ही हमारे कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम उसको रेमेडियल मेजर्स भी लेते हैं। मतलब सिर्फ बायोमेट्रिक ही नहीं, उसके फेस के ज़रिए उसकी अटेंडेंस होती है। तो सर लोग जो है वो तो हाजिरी लगा के चले जाएंगे, नहीं, लेकिन उनके बाद उनके पीछे कौन लुक आफ्टर करेगा? हमने मॉनिटरिंग टीमें जो हैं वो इस्टेब्लिश की हैं हर UC के लेवल पे, हर गांव के लेवल पे, जिसमें हमारा रेवेन्यू का बंदा है, जिसमें UC का बंदा है। UC सेक्रेटरी को इन्वॉल्व किया है और गांव के मोअज़्ज़िज़ीन को इन्वॉल्व किया गया है। उसमें उनका नंबर दिया है कि अगर आपको लगता है कि कोई बंदा कहीं पे सफाई नहीं हो रही तो हमें फ़ौरन फ़ोन कर सकती हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि कोई बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि हर UC में हमने 10 बंदे दिए हुए हैं। अगर उनमें से कोई बंदा गायब होता है और कोई शिकायत आती है तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ गवर्नमेंट कार्रवाई कर सकती है। तो सर ये बताइएगा कि लोग जो हैं वो शिकायत भी करते हैं। जाहिर सी बात है, अब आप एक सीट पर बैठे हुए हैं, आपके पास इतना टाइम तो नहीं कि हर एक कंप्लेन की कॉल सुने। आपने उसके लिए कंप्लेन सेल भी बनाया होगा, तो लोग कंप्लेंट्स तो करवाते हैं, मगर हम ये भी सुनते हैं कि उस पर अमल नहीं होता, उनकी शिकायत सुनी नहीं जाती है, सुनकर उन्हें डिले कर दिया जाता है या स्पैम में डाल दिया जाता है। तो उस हवाले से आप क्या इक़दाम करेंगे? अच्छा, इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान, बल्कि डेरा गाज़ी ख़ान डिवीज़न में एक बड़ा अहसन इक़दाम जो कि कमिश्नर साहब ने लिया है, वो ये है कि यहाँ पे एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम CMS बोलते हैं, उसका क़याम अमल में लाया गया है। वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसके तहत अगर मेरे पास कोई भी साइल कोई कंप्लेंट लेके आता है, इसके साथ साथ एक गवर्नमेंट ने ये किया है कि हमने 9:30 से 11:30 का 2 घंटे जो हैं वो जितने भी हमारे विजिटर्स हैं, जितने भी साइलिन हैं, उनके मसाइल को सुनने के लिए वक्फ़ किए हुए हैं। 9:30 से 11:30 तक जो भी साइल दरख्वास्त लेके आएगा, उस दरख्वास्त को एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर लगता है, वो हमारे सिस्टम में इनपुट होता है, और उसमें हम 15 दिन का टाइम देते हैं अपने जो भी जिस डिपार्टमेंट से मुतल्लिक जिससे वो होती है, हम उसके पास उसको भेज देते हैं। 15 दिन के अंदर अगर वो शिकायत हमारे पास हल नहीं होती तो सिस्टम उसको फ्लैश कर देता है, वो आउटस्टैंडिंग कंप्लेंट में या एस्केलेटेड कंप्लेंट में चली जाती है। फिर हम उसको दोबारा चेक कर सकते हैं कि ये हल क्यों नहीं हुई। इस वक्त उस सिस्टम के तहत हमारे पास मोर देन 90% कंप्लेंट रेजोल्यूशन की जो प्रोग्रेस है वो है। तो ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसको हम आसान रसाई बोलते हैं, कि हम वो उनकी ईज़िली एक्सेस होती है गवर्नमेंट ऑफिस से। मेरे अलावा मेरे ACs, मेरे जो ज़िला कौंसिल के मुलाजिमीन, हर बंदा 9:30 से 11:30 ऑफिस में बैठेगा। जो लोग दरख्वास्त लेके आएंगे उनको एक नंबर लगेगा और 15 दिन में उसका हल किया जाएगा। और मैक्सिमम अगर वो 15 दिन में नहीं होता तो 30 जो डेज़ हैं वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है, अगर वो गुजर जाती है तो कंसर्न ऑफिसर जिसने शिकायत को हल नहीं किया उसके ख़िलाफ़ हम तादीबी कार्रवाई कर सकते हैं। जी, तो नाज़रीन अभी डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ ही हैं। नाज़रीन डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात कर रहे थे डेरा गाज़ी ख़ान के अंदर मसाइल के हवाले से। अब उनसे मज़ीद जानेंगे कि क्लीन तो हो गया, अब ग्रीन किस तरीके से किया जाएगा। ग्रीन पाकिस्तान मुहिम जो है एक तरफ वो भी चल रही है, उस हवाले से जानेंगे। ये बताइएगा कि नीट पाकिस्तान तो हो गया, क्लीन पाकिस्तान हो गया, ग्रीन पाकिस्तान हम कब देखेंगे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि डेरा गाज़ी ख़ान में जब एंटर होते हैं तो हमें ग्रीनरी एज सच नज़र नहीं आती, और मरीम नवाज़ साहिबा की जो मुहिम है वो एज सच पूरी होती हुई यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। PHA क्या कर रहा है इस हवाले से?
जी देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है। जो ग्रीन पंजाब है या ग्रीन डेरा गाज़ी ख़ान है, वो एक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि सफाई के साथ साथ जब तक आपको नेचुरल ब्यूटी नज़र ना आए तो उस वक्त तक आपको एक अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो जब मैं इस ज़िला में आया तो मैंने देखा हमारे पास पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है जो कि शहर की ग्रीनरी और ब्यूटिफिकेशन के लिए काम करने की ज़िम्मेदार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली PHA में ना कोई उसका DG था, ना उसमें स्टाफ था, ना उसके पास फ़ंड्स थे। हमने आते साथ ही अपना जो PHA है उसकी रिवैम्पिंग का काम स्टार्ट किया। हमने अपना एक डेडिकेटेड DG हमने अपॉइंट करवाया। इसके अलावा हमने स्टाफ रिक्रूट किया और इसके अलावा हमने फ़ंड्स इकट्ठे किए। हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट से, हमने फिलैंथ्रोपिस्ट से कह के डिफरेंट डोनेशंस ली, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब PHA के पास इतने फ़ंड्स आ गए हैं कि हम शहर की ब्यूटिफिकेशन का काम कर सकते हैं। वैसे चले देखते हैं सर, क्योंकि अच्छी बात है कि बाहर भी आ रही है, तो वैसे जो फूल हैं वो खिलते हैं बाहर में। ये बताइएगा कि हाँ, पार्क्स की बात आपने की अभी, तो पार्क्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डेरा गाज़ी ख़ान में बहुत से पार्क्स में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसमें बच्चों के लिए साफ़ पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं हैं, झूले नहीं हैं, और ऐसे ऐसे पार्क्स भी देखे जहाँ पर जंगली घास भी हुई है। तो इस हवाले से क्या इक़दाम करने जा रही है डेरा गाज़ी ख़ान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है? अच्छा, बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया कि जब हमने पार्क्स देखी, हमने पार्क्स में नीड असेसमेंट की कि किस पार्क को किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये था कि पार्क्स की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्क्स के अंदर अगर आपके पास एक पार्क है, उसमें घास फूस उगी हुई है, उसको मेंटेन नहीं किया गया तो लोग उसका रुख नहीं करते, फैमिलीज़ उसका रुख नहीं करती। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए 1-2 पार्क्स हमारे पास, वो भी हमने आइडेंटिफाई किए जो सिर्फ लेडीज़ स्पेसिफिक है। आप देखेंगे डेरा गाज़ी ख़ान में एक लेडीज़ पार्क है जिसको बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। वहाँ पे लेडीज़ की फैसिलिटी के लिए काफ़ी चीज़ें हमने ऐड की हैं, और वहाँ पे जिस तरीके से आपने कहा है कि सिक्योरिटी भी बेहतर है लेडीज़ के लिए, और पानी जो है सप्लाई उसको भी इंश्योर किया गया। इसी तरीके से हमारे पास एक बेनज़ीर पार्क है, वहाँ पे अगर आप अभी जाएंगे तो अभी पिछले 2 महीने में काफ़ी झूलों को ऐड किया गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि डेरा गाज़ी ख़ान एक हिस्टोरिकल अपनी वैल्यू रखता है। यहाँ पर ऐसी माउंटेन्स और किले हमें नज़र आते हैं जो कि बाहर के सयाहों को अट्रैक्ट करते हैं, लोग जो है वो देखना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या कर रही है? क्या उसकी भी ब्यूटिफिकेशन का कोई आपने पाइपलाइन में है प्लान्स? अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, हमारे पास जो डेरा गाज़ी ख़ान में एक बहुत मशहूर हिस्टोरिकल एक हिल साइट है जिसको हम फोर्ट मंदरू बोलते हैं, और माशाल्लाह बहुत से टूरिस्ट इधर आते हैं। अभी तो खैर क्योंकि सर्दियाँ हैं तो वहाँ पे टूरिस्ट का रश नहीं है क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन इसके अलावा गर्मियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेट होता है और बहुत ज़्यादा लोग उधर का रुख करते हैं। ना सिर्फ इधर से आते हैं पाकिस्तान से, बल्कि बाहर से भी आते हैं। तो उसमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना ताकि लोगों की वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी को आसान बनाया जाए। उसमें हमारे पास यहाँ पे कोही सुलेमान अथॉरिटी है, वो उसमें हमारे कोही सुलेमान इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रोड रेस्टोरेशन है, जिसमें वहाँ पे बैठने की अच्छी सहूलियात हैं, जिसमें वहाँ पे अच्छे रेस्ट हाउसेज़ हैं, वो सारे इस वक्त डेवलप हो रहे हैं। तो सर, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं? ग्रीनरी क्या ऐड हो रही है वहाँ पर? क्योंकि जाहिर सी बात है पहाड़ों पर ग्रीनरी का उगना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और पहाड़ जो है वो जहाँ पर एक अपनी नेचुरल ब्यूटी रखते हैं, वहाँ पर उसके हिल्स के नीचे जहाँ पे वो स्टार्टिंग होती है, वहाँ पर एक अगर ग्रीनरी एरिया वो अट्रैक्ट हो जाए, उगाया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उस हवाले से सर क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? अच्छा, इसमें बिल्कुल आपने सही बात की। असल में कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से करके वो ग्रीनरी वाला एस्पेक्ट जो है उसको हम इतने अच्छे तरीके से शायद इम्प्रूव नहीं कर सकते। उसमें एक तो ये होता है कि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी, क्योंकि माउंटेनियस एरिया पे पानी जो है वो पहुँचाना यहाँ पे बड़ा मुश्किल काम है। हमने उसके लिए वाटर पॉन्ड्स कुछ लोगों ने बनाए होते हैं कि वो पानी वहाँ स्टोर कर लेते हैं, वो जानवरों के लिए भी यूज़ होते हैं, पीने के लिए भी यूज़ होता है। इसी तरीके से हमने कुछ वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, सोलर RO प्लांट्स लगाए हैं जिनसे हम पानी को वहाँ पर अवेलेबल कर सकें। सर, अभी मैं आ रहा था तो यहाँ पर रास्ते में स्कूल और कॉलेजेस की मुझे बिल्डिंग्स देखने को मिली, उनके ग्राउंड्स भी मुझे नज़र आए। तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि जंगली घास बहुत ज़्यादा हुई है। इससे पता चलता है कि जैसे कि उस तरफ तवज्जो ही ना ही दी गई हो। तो सर, इस हवाले से क्या कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल ऐसे है। मैंने ये बताया कि उनकी मेंटेनेंस के बड़े इश्यूज़ हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो निगलेक्टेड रहे हैं, स्टाफ की कमी के इश्यूज़ हैं,
हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हमारी ज़िला कौंसिल के ताउन से जितने भी कुछ बड़े हमारे पास जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजेज में होते हैं, शहर में ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे इवन इसके अलावा हमारे कब्रिस्तानों में ये बहुत मसला था, वहाँ पे जंगली घास फूस बहुत ज़्यादा उगाई थी, उन सब को रिमूव करवाया है। और हमें जब भी कहीं से शिकायत आती है किसी स्कूल से या कॉलेज से कि यहाँ पे असिस्टेंस चाहिए, तो हम अपना स्टाफ भी भिजवाते हैं ताकि जितना भी हम फैसिलिटेट कर सकें वो ज़रूर करते हैं। सर आखिर में कोई मैसेज देना चाहें सर? मेरा मैसेज यही है कि ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान की आवाम के लिए कि मेरे जो दफ्तर है मेरा वो हर वक्त आवाम के लिए खुला हुआ है। भले गवर्नमेंट ने 9:30 से 11:30 मुलाकात के औकात रखी हैं, लेकिन मैं जब तक बैठा हूँ मेरे दरवाजे, मैं 5 बजे हूँ, 6 बजे हूँ, 7 बजे हूँ, कोई भी बंदा विजिटर आ सकता है, अपनी शिकायत लेके आ सकता है और इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि उस शिकायत का अजाला जल्द से जल्द करें। शुक्रिया सर, आपने बहुत तफसीली हमें गाइड किया और आपने हमें वक्त दिया, उसके हम मशकूर हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त ये है कि डेरा गाज़ी ख़ान जो है वो इस वक्त सुथरा पंजाब मुहिम और ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के तहत जो इस मुहिम चल रही है वज़ीर आला की, उसमें जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक है, वहीं पर ही यहाँ के जो लोकल पॉलिटिक्स के लोग हैं वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और साथ साथ हमारी भी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है आवाम की कि हम खुद भी जो है वो अपने घर और बागीचों को जो है वो सरसों साजाब जो है वो रखें, और उसके साथ साथ कूड़ा क्रिकेट जो है ख़ास तौर पे वो हम एक प्रॉपर मखसूस जगह पर डालें ताकि हमारा अपना शहर जो है वो साफ़ हो सके। अब देखेंगे कि आउटसोर्स कर दिया गया है और डेरा गाज़ी ख़ान जो है वो कितना क्लीन होता है ये तो लोग ही बताएंगे, और लोगों की शिकायत कितनी आती हैं, कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, ये भी डेरा गाज़ी ख़ान के लोग ही बताएंगे। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।